हाय फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है यश और आज हम नया चीज़ देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे कि 1 ईयर, फर्स्ट ईयर, 2 ईयर्स, सेकेंड ईयर, इन सब में क्या क्या डिफरेंस है। सीआई के सम सॉल्व किए 3 पार्ट्स में। तो अभी नया चीज़ है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने का फॉर्मूला है डिफरेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पीरियड्स। इसका मतलब I1 और I2 का डिफरेंस सपोज कर लो कि I1 100 है, I2 110 है, तो उनका डिफरेंस क्या हुआ 10। ओके, तो 10 इंटू 100 अपॉन CI ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर मतलब पिछले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पिछले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था 100 ना, 100 फिर 110 था, इसलिए पिछले साल का क्या है 100 इंटू टाइम। अगर ईयरली है तो 1, हाफ ईयरली है तो हाफ। तो ये तो फॉर्मूला है। तो अभी हम देखते हैं कि फॉर्मूला से सम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट CI पेएबल एनुअली, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आर 2700 एंड 2880। ओके, तो अभी पहले हम लोग को क्या निकालना है, डिफरेंस इन इंटरेस्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव। तो डिफरेंस क्या हुआ 2880 माइनस 2700 विच इज 180। ओके, तो हम लोग को क्या मिला, डिफरेंस मिल गया। तो रेट का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस 180 करेक्ट इंटू 100 डिवाइड बाय CI ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, मतलब पहले साल का, मतलब 2700 इंटू टाइम है 100। तो क्या बचा 180 अपॉन 27, 3 जा 20 जा। तो आंसर क्या बना 62/3%। करेक्ट। तो ये तो हमें एक मेथड था। अब मैं तुम लोग को मेरा ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, इसमें एक ट्रिक भी है, बट वो ट्रिक थोड़ा सा लंबा होगा, बट इट इज़ बेटर टू नॉट मग अप दी फॉर्मूला, राइट। फॉर्मूला से समझा तो वेरी गुड, अगर नहीं समझा तो ये ट्रिक देख लो। ठीक है, तो I1 को ले लो 2700। तो I1 इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P1 इंटू आर रेट तो कॉमन ही ढूंढना है हमें, बराबर। तो P1 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो I1 का वैल्यू क्या दिया 2700 इज इक्वल टू P1 आर अपॉन 100। Therefore P1R is equal to 2700 इंटू 100। तो क्या बना, इसको मार्क करके रख लो। ठीक है, ये हमने मार्क करके रख लिया। अभी अमाउंट वन क्या होगा, फिर अमाउंट वन होगा अर्लियर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बराबर। बट अमाउंट क्या है हमारे पास 2880 नहीं, हमारा अभी अमाउंट, अभी हमें इंटरेस्ट ढूंढना है। तो ये तो P2 बन गया हमारा। ठीक है, तो P2 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। I2 का वैल्यू क्या है 288000, ये 100 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू P2 का वैल्यू क्या है P1 प्लस 2700 इंटू आर, और टी तो 1 है, तो 288000 इज इक्वल टू P1R प्लस 2700R। अब P1R का वैल्यू हमें पता है 2,70,000 है, तो इट मीन्स 288,000 माइनस 2,70,000 इज इक्वल टू 2,700R। तो 288,000 माइनस 270 कितना हुआ 18,000 हुआ, इज इक्वल टू 2,700R। 00 कट 00 कट, therefore R is equal to 180 divided by 27 which is equal to 62/3%। तो ये था मेरा ट्रिक। मैं एक बार वापस समझाता हूँ। इंटरेस्ट दिया है तुम्हें 2700, तो नॉर्मल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा, तो I1 इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल तो चेंज होगा, तो हमने क्या डिनोट किया P1, और रेट कॉमन है P1 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 2700 इज इक्वल टू P1 आर अपॉन 100, टाइम 1 है, तो हमें P1 आर का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। अभी फर्स्ट अमाउंट क्या होगा, इनिशियल प्रिंसिपल जो था प्लस इंटरेस्ट, तो P1 प्लस 2700। तो जो फर्स्ट अमाउंट होता है वो सेकंड प्रिंसिपल होता है, तो ये P2 बन गया तुम्हारा। ठीक है, अभी I2 ढूंढना है। I2 इज इक्वल टू P2 इंटू आर टी अपॉन 100। करेक्ट, तो P2 का वैल्यू है हमारे पास, तो P1 प्लस 2700, ये हमने ऐसा लिखा, इंटू आर इज इक्वल टू 2880 इंटू 100, बराबर। तो इसको ओपन करो तो क्या मिला P1R प्लस 2700R।
तो P1R का तो वैल्यू हम लोग ने क्या ढूंढा था, 2,70,000। तो हमने वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और हमने R का वैल्यू निकाल लिया। तो ये तो मतलब नॉर्मल बहुत कॉमन मेथड है, और मतलब 100 में से एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स ये यूज करते हैं, बिकॉज नॉट ऑल कैन मगअप फॉर्मूलाज, राइट। फॉर्मूला समझना और मगअप करना डिफरेंट है, समझा तो वेल एंड गुड, मगअप मत करना। ओके। सेकेंड सम में क्या बोला, सम ऑफ मनी प्लेस्ड आउट एट CI अमाउंट्स टू 6272 इन 2 years एंड 7024.64 इन 3 years। ठीक है, तो पहले हम मेरे मेथड से करते हैं, फिर हम फॉर्मूला से करते हैं। तो मेरा मेथड देख लो एक बार। ये तो प्रिंसिपल हमें ढूंढना है, रेट हमें ढूंढना है। हमें दिया क्या है, अमाउंट 2 6272 कमा अमाउंट 3 विच इज 7024.64। अभी अमाउंट 3 क्या होता है, प्रिंसिपल 3 प्लस इंटरेस्ट 3। अमाउंट 2 क्या होता है, प्रिंसिपल 3। तो अमाउंट 3 इज इक्वल टू अमाउंट 2 प्लस इंटरेस्ट, तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू I3। देयरफॉर I3 हमारा कितना हो जाएगा, 7024.64 माइनस 6272 विच इज इक्वल टू 752.64। अभी I3 आ गया हमारे पास, तो I3 का फॉर्मूला यूज करो। I3 इज इक्वल टू P3RT अपॉन 100। 752.64 इंटू 100 इज इक्वल टू P3 का वैल्यू क्या है, P3 is A2 is equal to 6272 into R। तो R is equal to 12%। कैसे आया, 675264 अपॉन 6272। इसको सॉल्व करो तो R का वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मेरा मेथड था। अभी अगर तुम्हें बुक का वो फॉर्मूला वाला मेथड देखना है तो मैं वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो उस मेथड में क्या होगा, उस मेथड में यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग को क्या दिया है, पहले तुम लोग को दिए दो अमाउंट्स, तो उन दोनों का डिफरेंस निकालो। 7024.64 माइनस 6272, इससे पॉइंट, ओके। तो इससे तुम्हें क्या मिल गया, 752.64। तो तुम्हारे पास डिफरेंस है 752.64 इंटू 100 अपॉन CI ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, CI ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। बट यहाँ पे ना, अगर देखो यहाँ पे ये क्या है, ये अगर इंटरेस्ट दिया है, तो अगर जैसे यहाँ पे अमाउंट है तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह पे अमाउंट भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पीरियड्स, और नीचे हो गया अमाउंट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। ओके, तो अमाउंट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, पिछला अमाउंट क्या था, 6272। तो इसको सॉल्व करोगे तो भी भैया 665,75264 अपॉन 6272, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 12%। तो आंसर हमारा सेम ही आ रहा है दोनों केस में। ओके, तो अभी हम थर्ड सम पे जाते हैं। अ पर्सन 10,000, a person 10,000, नहीं, wrong question, okay. A person invests 10,000, okay, यहाँ पे invest में लिखना भूल गया, invest 10,000 for 3 years, invest 10,000 for 3 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 1 year, this sum amounts to 11,200. Okay, calculate the rate of interest at the end of second year. तो तुम्हें P1 दिया 10,000 और अमाउंट दे दिया तुमको। ठीक है, रेट ढूंढना है, तो फर्स्ट इंटरेस्ट ढूंढ लो। ठीक है, 10,000 इंटू R इंटू 1 अपॉन 100। I1 इंटरेस्ट ऑन क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, देखो A1 इज इक्वल टू P1 प्लस I1। ठीक है, 11,200 माइनस 10,000 इज इक्वल टू I1। तो I1 का वैल्यू क्या आया, 1200 आया। ठीक है, तो 1200 इज इक्वल टू 100R। तो R क्या आया हमें, 12%। R 12% आया, सिंपल। तो अभी हमें क्या ढूंढना है, I2 ढूंढना है, क्योंकि हमें A2 ढूंढना है ना, इन शॉर्ट हमें A2 और R ढूंढना था। टू फाइंड A2, R, तो हमने R ढूंढ लिया। अभी A2 के लिए I2 ढूंढना पड़ेगा। अब I2 ढूंढते हैं, तो I2 क्या होगा, 11,200 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100। 112 इंटू 12 कितना होता है, 112 इंटू 12 होता है 1344। ओके, तो अमाउंट 2 क्या हुआ, 11,200 प्लस 1344, दिस इज इक्वल टू 44,521, 12,544 रुपीज। तो हम लोग को A2 मिल गया, R मिल गया,
हम लोग ने पूरा सम सॉल्व कर लिया, हमारे मेथड से भी कर लिया, बुक के मेथड से भी कर लिया। और लास्ट सम तो हम लोग ने मतलब एक काइंड ऑफ रिविजन सम ही था ये, क्योंकि ये तो बेसिक था। ये दो सम में हम लोग ने दोनों मेथड यूज़ किया और आई होप कि दोनों मेथड तुम लोगों को समझा होगा, क्योंकि दोनों मेथड में कुछ इतना डिफिकल्ट था नहीं। सो आई होप कि तुम लोग को समझा। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स ओपन है, या मेरा ईमेल आईडी तुम उधर भी मेरे को ईमेल कर सकते हो, मैं तुम लोग का आंसर ऑन द स्पॉट कर दूंगा। ओके, सो नो वरीज, एंड कुछ भी डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट और ईमेल कर देना। वीडियो समझा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, उन्हें भी बेनिफिट हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम और थोड़े से मतलब रिलेशंस देखेंगे, सम्स देखेंगे, तो फिर अगले वीडियो में देखते हैं वो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।